हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यह क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ जैसा कि हम जानते हैं, सपोज यू हैव बॉडी ए एंड अनदर बॉडी बी। इफ बॉडी ए exert force on body B, that is force on B due to A, then body B exerts equal and opposite force on body A. So you can write FAB equal to minus of FBA. यदि बॉडी ए बी पर फोर्स लगाती है तो बी जो है ए पर फोर्स लगाएगी। तो इसका जो बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है वो है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन पर बच्चों इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। किसी एक को एक्शन मान लीजिए और दूसरे फोर्स क्या होगा, रिएक्शन होगा। एफ बी ए इज एक्शन, देन एफ ए बी विल बी रिएक्शन। तो कोई बॉडी एक बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। चलो हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। सपोज यू हैव अ टेबल एंड you have a body of mass 1 kg placed upon this table. Suppose mass of body is 1 kg. Then what will be weight of body? mg. That is 1. Suppose जी हम 10 लें तो 10 न्यूटन। 10 न्यूटन will be the force on the body. तो 10 न्यूटन is the force on the body exerted by earth. दिस इज फोर्स ऑन बॉडी बाई अर्थ। अर्थ लगा रहा है इस बॉडी पर। और व्हेन दिस बॉडी इज प्लेस्ड अपॉन टेबल, देन ड्यू टू दिस वेट, अर्थ का जो फोर्स है 10 न्यूटन, दैट इज वेट ऑफ बॉडी, उसी वेट के बराबर ये जो है बच्चों फोर्स लगाएगा किस पर, टेबल पर, अपने वेट के बराबर। क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है। जब वो टेबल पर आएगा तो टेबल को प्रेस करेगा कितने न्यूटन फोर्स से, 10 न्यूटन फोर्स से। ओके, तो यू कैन से दिस इज एक्शन, दिस इज वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी के बराबर टेबल पर जो फोर्स लगेगा बॉडी के द्वारा, दैट इज 10 न्यूटन। इसको बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन बोल सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बॉडी जो है रेस्ट पर है। तो कोई भी बॉडी रेस्ट पर होती है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्योंकि इस बॉडी पर आपको पता है अर्थ इज एक्सर्टिंग 10 न्यूटन फोर्स ऑन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्योंकि दिस बॉडी इज एट रेस्ट, ये बॉडी रेस्ट पर है, तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने के लिए एक आपको अपवर्ड फोर्स बॉडी पर लगाना होगा, अपवर्ड फोर्स 10 न्यूटन का। अब बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका जो 10 न्यूटन फोर्स बॉडी पर होगा, दैट इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी exerted बाई टेबल ऑन द बॉडी। तो इसी 10 न्यूटन फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। हम रिएक्शन को बच्चों कैसे रियलाइज करेंगे, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है। इस बॉडी पर अर्थ जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। अर्थ का फोर्स 10 न्यूटन, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है तो इसका मतलब बॉडी पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। ये 10 न्यूटन का फोर्स कौन लगाएगा, टेबल लगाएगा। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। तो 10 यू कैन से
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगा ये वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। R इक्वल टू माइनस डब्लू, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दस यू कैन से टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लॉ? इफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, व्हाई दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर? तो इसका जवाब क्या होगा? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस do not cancel each other, do not cancel each other। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। as they act on two different bodies। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो डिफरेंट बॉडीज पर बच्चों ये एक्ट करता है। पहली बॉडी क्या हो गई? टेबल का फोर्स बॉडी पर, दैट इज 10 न्यूटन, ये इसके बॉडी के वेट के बराबर होगा। और टेबल के द्वारा बॉडी पर फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी 10 न्यूटन का होगा रिएक्शन। तो बॉडी ने टेबल पर लगाया है, टेबल ने बॉडी पर लगाया है। तो किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 तब होगा जब उसी बॉडी पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगे। इसलिए बच्चों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कभी भी कैंसिल नहीं करते। ऐसा नहीं होता है कि एक्शन पहले लगता है रिएक्शन बाद में होता। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, ये साथ साथ एक्ट करते हैं स्टूडेंट। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि एक्शन है तो रिएक्शन है, तो कह सकते हो फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। फोर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप समझ गए होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स आप जानते हैं कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो वाटर क्या करता है? हम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो एक्शन रिएक्शन के ये जो एग्जांपल्स हैं उसको आपको और देखना है। और हम समझते हैं कि आपको ये न्यूटन्स थर्ड लॉ अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।